नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मिर्जापुर, बलिया और गाजीपुर में गंगा नदी के बाढ़ की ताज़ा और विस्तार से अपडेट लेकर। जी हाँ, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और योगी सरकार के राहत कार्य किस तरह से चल रहे हैं इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में बाढ़ की स्थिति से अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें, यूपी के मिर्जापुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर वर्तमान में 77.120 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर से ऊपर और खतरे के निशान 77.728 के करीब है। जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण सदर तहसील और चुनार तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खासकर मिर्जापुर के कोन ब्लॉक के मल्लेपुर और हरसिंहपुर गांव में कई घर जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। बाढ़ के पानी में मवेशियों को भी काफी कठिनाई हो रही है और किसानों की 300 बीघा सब्जी की फसल डूब गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छानबे, सीखड़, मझवा, नारायणपुर और कई अन्य ब्लॉकों के गाँव भी प्रभावित है, जहाँ संपर्क मार्ग जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने राहत शिविरों को सक्रिय कर दिया है। नौका सेवाओं समेत 7 जगहों पर नावों की व्यवस्था की गई है। हर एक चीज से है ना, पानी दाना मिल रहा बा, जहाँ बच्चा आदमी जहाँ है वहीं रह जाता है, न डोंगी डाड़ी लगी बा, कुछ कोई सुविधा यहाँ पर नहीं बा। कोई देखभाल करने वाला नहीं बा कि हाँ यहाँ के मनई का कर रहे हैं, कैसे बुड़ रहे हैं कि बच रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा हम लोग देखो, आप भी आए हैं, देखो कुछ है हाँ? तो हम लोग को जब सुविधा दिखा था वही बताओ, तो हमारा सब कुछ डूब गया, बस हम लोग बचे हैं बस। हाँ, घर दुआर खेत बाड़ी सब सामान, गैया बच्चा सब ऐसे थोड़ा थोड़ा बचा बा, थोड़ा थोड़ा घर में रह गया बा। आन के घरे है जा, आन के घरे सब कुछ धरे है, गैया गोरू। कितना प्रभावित हो गए? हाँ, यहाँ पे कितने घर डूबे होंगे? अरे भैया 60-70 ठे हुए। हाँ, हमारे बूढ़ा घरे 5 भाई हैं, 5 जने में 16 ठे बेटवई है, बेटवन के 2-2 4-4 ठे हैं लड़का का देला। कुल सब हो गया, पानी बढ़ रहा है। क्या परेशानी? ताले जानवर भी दिक्कत हो रही है, रहने बहना के लिए जानते हो सब ऊंची जगह पर स्थान लेकर रह रहे हैं, बस यही परेशानी है। नावों की भी व्यवस्था नहीं भी है, यही है जिलाधिकारी की नावों की व्यवस्था, खाने पीने के चारा हो रहा सब व्यवस्था चाहिए, बस यही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत जान लीजिए कि कम से कम नहीं तो एक दिन में 3 फीट बढ़ रहा है खड़ा जल। डर लग रहा है कि हाँ, कि और जब बढ़ गया तो बहुत दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जानवर भी देखो वहाँ सामने है, जो भी है। ये बाढ़ देखिए अभी फिलहाल में देखे हैं अभी। हाँ, क्या निकला? वो कीड़ा निकला था, देखे हैं अभी जी, तो दिक्कत है, परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ। उधर बलिया की बात करें तो बलिया में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 59.36 मीटर पर पहुंच गया है। सरयू नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जबकि घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे है। यहाँ कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। चक्की नौरंगा में लगातार कटान हो रही है और सूचना भी मिल रही थी और इससे पहले भी मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। उसी सूचना के आधार पर मैंने आज दौरा किया और दौरे का 3 उद्देश्य था मेरा। पहला यही था कि आकलन करना कि स्थिति क्या है वर्तमान। दूसरी कुछ शिकायत हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी हमें मिल रही थी, तो इसलिए आज वहाँ पे हमने एक कैंप का आयोजन किया था। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की कमी रही है, पहले भी PSC जो था वो नौरंगा में है, चक्की में नहीं था, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत वहाँ पे अब एक अस्थायी रूप से बाढ़ तक एक चिकित्सक और एक पशु चिकित्सक वहीं पे रहेगा, तो इससे उनकी बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ है। और तीसरा जो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य था, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, 2 से 3 जो हमारा अगस्त 2 से 3 मतलब कल की बात है, रात में यहाँ पे काफी बृहद स्तर पे जलस्तर बढ़ने की संभावना है। सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आई है, तो गंगा के आसपास के जो एरिया है, ये एक अच्छी चीज है कि घाघरा में नहीं, सिर्फ गंगा की बात हो रही, गंगा जी की, तो गंगा जी में आसपास जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव डूबने की आशंका है। तो हम लगातार इस पे भी हम जागरूकता अभियान के अंतर्गत भी गए थे, जिससे वहाँ जो आसपास नदी के किनारे हम लोगों को पीछे हटाया जा सके। जी जी सर, देखिए अब तक जो हमारे बलिया साइड का है चक्की नौरंगा, यहाँ पे 16 मकान अब तक ध्वस्त हुए हैं, बाढ़ की चपेट में आए हैं।
16 में से 10 में हमने आपदा राहत कोष से उनमें मुआवजा दिया जा चुका है, 6 में भी बाकी है। चूंकि इस प्रक्रिया में होता क्या है कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड एक कंपलसरी होते हैं, तो ज्यादातर के बैंक अकाउंट बंद थे, तो उनको हम खुद अपने स्तर से खुलवा करके और राहत राशि उसमें सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं RTGS के थ्रू। 1,20,000 पक्के मकानों का है, ये सारे पक्के ही मकान थे जो जी। दूसरा हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है स्पष्ट तौर पे कि इन लोगों को जिनके मकान गिरे हैं इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अलग से मकान दिया जाएगा और बाढ़ के उपरांत इनको आवासीय पट्टे का आवंटन करके और उस पर ये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। देखिए, ये नदी तो एक प्राकृतिक रूप है, इनमें कब कटान कहाँ से होती है पता नहीं रहता है, लेकिन इस पे एक योजना बनाई गई थी और पत्रावली ऊपर भी गई थी, शासन में जा रखी है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि कटान अब बिहार सरकार की तरफ से तो बंदा बनाया ही गया था और आज की स्थिति में जब मैंने दौरा किया देखा पूरा बांध बह चुका है, 9 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा पानी में समाहित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चीजें प्रकृति से भी हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति की मार उससे ज्यादा भारी पड़ती है। तो हम फिर अभी बाढ़ को खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान के रूप में इस पे विचार होगा और कुछ ना कुछ अवश्य तत्काल कटान रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, चूंकि आपदा द्वार पे आ चुकी है तो इस समय उतनी बृहद स्तर पे या कोई बड़े काम नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी ब्रिज और जो छोटे होते हैं एक्शन इरिगेशन के थ्रू किया जा रहा है कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी चूंकि आपदा बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है तो हमें सबसे पहले अपनी जान माल की सुरक्षा वो मेरी प्राथमिकता है। जो जिनके घर बेघर हो चुके हैं या जिनको वहां से अभी हटाया गया है, क्योंकि चक्की नौरंगा ऐसा ग्राम है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो पीछे की तरफ बांध है, ज्यादातर वहां शिफ्ट हो जाते हैं या कुछ लोग हैं चूंकि बिहार से मिक्स है तो बगल में उन्हें बिहार में रिलेटिव होते हैं वहां चले जाते हैं। साथ ही साथ अभी खाने का तो राशन का इंतजाम ही है, 2 टाइम का खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये पीछे गए राशन 200 परिवारों को राशन बांटा गया है जी। तो अभी राशन इन सबकी आवश्यकता नहीं है, जैसे ही उनकी मांग होगी आवश्यकता होगी तुरंत पूर्ति की जाएगी, प्रशासन में रहता जी। चलते हैं गाजीपुर जिले में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सावन के आखिरी सोमवार को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया है। गंगा घाटों पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए पानी और मोटर के नल लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से स्नान कर सकें। प्रशासन ने घाट क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया है और सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं ताकि लोग गंगा में न उतरे और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। जिला प्रशासन सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बीते 2 दिनों में गाँव वालों का कहना है कि बीते 2 दिनों में पानी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब घरों में पानी घुसने लगा है जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नुकसान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई गांवों में फसल जलमग्न होने के कारण हजारों किसान आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन से अभी जरूरी सहायता गाँवों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है। तो दोस्तों, गंगा नदी का ये उफान न केवल मिर्जापुर बल्कि आसपास के कई जिलों में जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर ताजा खबर आपके पास तुरंत पहुंचे। नहीं, जैसा कि आपको विदित है कि सावन का आखिरी सोमवार है। पिछले सोमवार के दृष्टिगत इस बार भी भीड़ की पर्याप्त संभावना है, श्रद्धालुओं की संख्या पर्याप्त होने की पूरी संभावना है, परंतु गंगा का जलस्तर जो है इस समय खतरे के बिंदु पर लगभग बह रहा है और यहाँ पर जो घाट हैं, घाट पर स्नान की थोड़ी बहुत समस्या आने की है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को घाट पर स्नान करने के लिए हमने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है। परंतु इसकी सुविधा को देखते हुए हमने गंगा का जल जो है इसमें हमने लगभग 100 टोटियाँ जिसको पंप करके टोटियों के माध्यम से गंगा जल इस रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ गंगा का जल हम शावर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा का दर्शन करने के लिए उनको शावर के माध्यम से उनके स्नान की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रॉपर बैरिकेडिंग और होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन सभी की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हाँ, श्रद्धालुओं को सुरक्षा के दृष्टिगत उनको कुछ निर्देश भी दिए जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से कि ताकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। देखिए, भक्ति की भावना सभी के अंदर है, लेकिन लगातार सुबह से बारिश हो रही है और मैंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो श्रद्धा में कोई कमी नहीं होने पाए। परंतु श्रद्धालुओं से ये अपील है कि छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, इनको जो है कोशिश किया जाए कि उनके लिए हमने सुविधा अलग से कर भी रखी है, परंतु घाट पर इनको लाने से बचा जाए तो वो ज़्यादा उचित रहेगा।
गाजीपुर से प्रदीप शर्मा और बलिया से अमित कुमार के साथ मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।